दिल के टुकड़ों कुछ करके तुम्हें दिखाना, यह आस हमारी तुमसे, नवयुग तुमको ही लाना। ऐ मेरे दिल के टुकड़ों परम पूज्य गुरुदेव कुछ एवं करके परम वंदनीय माता जी तुम्हें के दिखाना, सुख संरक्षण में यह आस चल रहे हमारी ऑनलाइन ज्ञान रथ तुमसे, गायत्री परिवार की ओर से हर शुक्रवार को फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड की जाती है, गुरुदेव के साहित्य से एक्सट्रैक्ट करके, ढूंढ के और उन पर उसका विश्लेषण करके। आज की वीडियो जो पिछले हफ्ते हमने वीडियो अपलोड की थी, शेयर की थी, उसी का दूसरा पार्ट है। उस वीडियो को आज तक 16,000 से अधिक लोग देख चुके हैं। इतनी हृदय विदारक वीडियो शायद ही हमने कहीं देखी हो। जिसने उसको देखा, आप देख सकते हैं हमारे ऑनलाइन ज्ञान रथ गायत्री परिवार के मंच से जितने भी कमेंट्स उस वीडियो के संबंध में पोस्ट हुए, सभी ने यही लिखा कि आंखों में आंसू आ गए। हमारा भी गला रुंध रहा है, पता नहीं हम बोल पाएंगे कि ना बोल पाएंगे। उसी तरह दूसरी वीडियो जो आज प्रस्तुत की जा रही है, बहुत ही छोटी सी वीडियो है, वंदनीय माता जी की। क्या ज़माना है कि माता पिता को बच्चों के सामने उनके कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और उन पर लांछन लगाए जाते हैं। उनको इस तरह पूछा जाता है जैसे वकील का, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज पूछ रहा हो, आपने ऐसा क्यों किया, आपका क्या बात थी। लेकिन हमारे दोस्त, हमारे सहकर्मी, जिनके कारण, जिनकी श्रद्धा के कारण, जिनके समर्पण के कारण ये ऑनलाइन ज्ञान रथ गायत्री परिवार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, अवश्य देख सकते हैं कि माता जी की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। अगर आप में साहस है तो हमने उस वीडियो का बार बार उसको जूम करके माता जी की आंखों में देखने का प्रयास किया। हमसे बिल्कुल देखा नहीं गया कि माता जी के आंसू कैसे निकल रहे हैं, लेकिन उन आंसुओं के बावजूद माता जी ने अपने बच्चों को यही आशीर्वाद दिया कि आप 1000 हाथों से कमाएं, बहुत से ज़्यादा बढ़ें, आगे बढ़ते जाएं। ये एक माँ की वेदना है, ये एक माँ का आशीर्वाद है। इसके बावजूद कि माँ पर इतने लांछन लगाए गए, लेकिन फिर भी माँ के हृदय से एक आशीर्वाद ही निकला, अनंत आशीर्वाद निकला अपने बच्चों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको यही कहते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा संयम से देखें। अवश्य आपकी आंखों में आंसू निकल जाएंगे और कभी हो ही नहीं सकता कि आप इस वीडियो को बार बार ना देखें। 3 साल पहले हमने यही वीडियो गुरुजी की वीडियो के साथ अपलोड की थी, तब भी लोगों का यही हाल था। बार बार गुरुदेव के साहित्य को आपके समक्ष लाना, गुरुदेव के विचारों को आपके समक्ष लाना, एक ही उद्देश्य है कि हम भूल ना जाएं और उनको बार बार रिवाइज करते रहें। जय गुरुदेव। मानना चाहिए, और वो है भी, कि ये पक्के मन से जुड़ा नहीं, जुड़ा है तो कहीं इसके अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं लालच है, कहीं ना कहीं खुद बनने का मादा है। ये चाहता है कि हमको गिरा करके और हमको बनना चाहिए, हमको बनना चाहिए। ऐसा ही हुआ और ऐसा ही कहा कि गुरुजी हमको यहाँ का मालिक होना चाहिए, और ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई गई, ऐसा ऐसा बताया गया कि गुरुजी को कैंसर आ गया। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात से
कि जो सुना गया, उन्होंने कहा, कईयों ने ये भी कहते हुए पाया गया कि साहब गुरुजी के तो कैंसर हो गया है और माताजी जो हैं वो सामने नहीं आने देना चाहती, अब गुरुजी को कुछ हो जाएगा तो फिर हम देख लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सारी जिंदगी मैं उनके साथ रही, साथ हूँ और मैं उनकी पत्नी हूँ, तो आप मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकती। मैं नहीं हूँ, आप हो सकते हैं। गुरुजी आपको प्रिय हैं, आपके पिता हैं, मेरे कोई नहीं है, जो कि जीवन और मरण में साथ और हर समय। लोगों ने भी ये कहा और हमने खुले दिल से कहा, वो अभी भी कहते हैं कि हम एक प्राण और दो शरीर हैं। ये भी कहा, जमाई को दे दिया, अरे बेटी जमाई बना दिए, बेटे को दे दिया, अरे तो बेटे सारा का सारा आप देख लीजिए ना, हिसाब देख लीजिए, यहाँ का देख लीजिए, वहाँ का देख लीजिए, मथुरा का देख लीजिए, आप देख लीजिए ना, गंदगी फैलाने की अपेक्षा तो आप उसको देख लीजिए, आप सही पाएं तो जो भी कुछ आप बुरे से बुरा कह सकते हो, कर सकते हो, वो हमारे साथ सलूक किया जाना चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर अपने लिए भी गुंजाइश रखो, फिर अपने लिए भी गुंजाइश आपको ये रखना चाहिए, छेड़ो मत। और जब छेड़ो तो मैंने अभी कह दिया था, या तो संत बोलता नहीं है, और जब बोलता है, जब हो जाता है तो उसका रोष फिर महादेव की तरीके से हो जाता है। महादेव जब तक शंकर जी को छेड़ा नहीं था तो वो शंकर जी से तपस्वी थे और वैरागी थे, और जिस समय उनको छेड़ा गया तो काम को उन्होंने भस्मी कर दिया और तांडव नृत्य उनका देखा। तो वही तांडव नृत्य मैं आपसे कहूँगी तो नहीं, चूँकि आप हमारे बच्चे हैं और हम आपके, आप हमारे हैं। माँ से बिछुड़ के बच्चा चला जाता है, बड़ा होता है चला जाता है, लेकिन छोटा होता है तब माँ गीले में सोती है, सूखे में गीले में सोती है और सूखे में बच्चे को सुलाती है, और वो ये कहती है कि मेरा बच्चा एक दिन ऐसा बनेगा, हमसे भी ऊंचा बनेगा। कौन कहती है? माँ कहती है। पिता कहता है कि हमारा जो बालक है हम इसको अपने समकक्ष बनाएंगे, और वही बालक माँ को लांछन लगा करके और माँ को और पिता को दगा दे करके चला जाए तो माँ क्या कहेगी? माँ फिर भी उसको आशीर्वाद ही देगी और ये कहेगी, बेटे हमने जो तेरे साथ किया था वो हमने अन्य नहीं किया, क्योंकि हमारा फर्ज और कर्तव्य था, हमने तुझको बनाना चाहा था, हमने अपने मुकाबले का रखना चाहा था, हमने सोचा था कि हम तुझे गांधी की तरीके से बनाए, हम तुझे विनोबा की तरीके से बनाए, हम संत बनाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये दुर्भाग्य उन लोगों का भी है और दुर्भाग्य हमारा भी है कि बनाया चले गए। अच्छा बेटे चले जाओ, भगवान आपको 1000 हाथ दे, जितना आपने ख्वाहिश रखी है और दे। जब आपका एक दिन पेट भर जाए, जब आप पछताने लगे, तब आपका मन खुलेगा। पिता की और माता की हमेशा शुभकामनाएं रही हैं बच्चे के साथ, आशीर्वाद रहा है, वही आशीर्वाद हमारा सबके साथ है, गुरु जी का है, हमारा है। निरंतर हमने सबको बनाया है और बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे। हमारे दृष्टिकोण में, हमारी भावनाओं में कहीं भी कोई भी तिल मात्र फर्क आपको नहीं मिलेगा। हमको हर एक कोई अच्छा ही लगता है। आप कहेंगे जब आपको नज़र नहीं आया जिस दिन यहाँ पैर रखा, अभी गुरुजी ने नहीं कहा था, टमाटर होते हैं, अच्छे होते हैं, सड़ा होता है, उसमें से निकाल दिया जाता है। बेटे सब ठीक ही ठीक लग रहे थे, जब सड़ गया दब गया तो फेंक दिया। हाँ बेटे वो भी हमको करना पड़ता है, काट छाँट भी हमको करनी पड़ती है। काट छाँट हम न करें तो क्या गंदगी को यहाँ रखेंगे? क्या गंदगी हम नहीं रखना चाहते, और ना अब रखेंगे ना फिर रखेंगे। और भी कोई होगा तो उसके प्रति भी यही होगा जो होना चाहिए, जो होता रहा है। कितने ही व्यक्ति यहाँ से जा चुके, वो आए भी हैं बेचारे, कैसे अपना घर छोड़ के आए, नौकरी छोड़ के आए। अभी सब ठीक है, होगी किसी में विकृति तो वो भी ऐसा हो सकता है।
हट भी सकता है, जा भी सकता है, और नहीं जाएगा तो निकाला भी जा सकता है, निकाल भी सकते हो उसको, जरूर निकालें।